इन सब के पीछे ना पुप्पो का हाथ है। वो तो मुझे पता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि पुप्पो का हाथ हटाया कैसे जाए। काट देते हैं। क्या? पुप्पो का हाथ और क्या? ओहो, तुम कुछ भी सोचकर बात नहीं कर सकती हो ना। आप बात सुनकर सोचने की जरूरत महसूस क्यों नहीं करती? क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। मेरा मतलब ये है कुछ ऐसा करते हैं कि पुप्पो ही शादी के खिलाफ हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना। तो तुम भी सोचो ना, मिलके सोचते हैं, है ना? सोचो। लो जी, मैं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। चलो रहन देते हैं, रहन दो रहन दो। अरे यार जुनैद भाई, मामू क्या हो गया यार? एक दफा सुन तो ले, उसको ऐसे टफ एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे? अगर इसका प्लान अच्छा हुआ तो मान लेंगे, वरना कूटेंगे साले को। अच्छा चल बता, बोल क्या कहना चाह रहे, जल्दी बोल। हम में से किसी को वहां जाना चाहिए पुप्पो की प्लानिंग को नाकाम बनाने के लिए। किसी को वहां पर घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं जा सकता हूँ वहां पे। अबे तू कैसे जा सकता भाई? इजी, मैं वहां जाके कहूंगा कि मुझे नानी ने घर से निकाल दिया धक्के मार के, और दादाजी मुझे पनाह दे देंगे, और मैं 007 बन के वहां पे सारी मुखबरी करूंगा। ओहो मिस्टर सीक्रेट एजेंट, ये तो बता दे वहां जाके करेगा क्या तू? हाँ बता बता। तो मैं आप लोगों को सारी रिपोर्टें दूंगा और चाचा जी की शादी होने से रोकूंगा। वो कैसे? और भाई कुछ ना कुछ तो करूंगा ना मैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू वहां जाकर हमसे राब्ते में रहना, और कोई भी काम करने से पहले हमसे मशवरा कर लेना। मशवरा कर लेना? आप लोगों को खुद मेरे मशवरे की लोड़ होती है और मशवरा कर लेना, रह रब दा ना। मामू, ये कंफर्म काम खराब करेगा। बेटा कौन सा काम खराब करेगा? वो वाला काम जो पहले से ही खराब है। यार मेरा ख्याल है जुनैद भाई, इसको एक चांस देके देख लेते हैं। भाई वहां पे जाके अगर काम बिगड़ गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो पहले से बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर काम बन गया तो फिर हमारा काम ऑन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए यार प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लान मतलब ये कि टोनी को इस घर से अम्मा के जरिए ओरिजिनल धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा। ओ भाई आपकी मेहरबानी, मैंने काम करके वापस भी आना है इस घर में। हाँ तो जब तुम वापस आओगे हम अम्मा को बता देंगे कि तुम क्यों उस घर में गए थे। हैं? मेरे ख्याल में मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बस ये सोचना है कि इस कमीने को धक्के कैसे दिलवाने नानी से। हाँ सोचो भाई, सोचो, बैठो बैठ के सोचो। बैठ के सोचो। अबे क्या कर रहे हो? अरे बैठ जाए तो सही। सोचो। ओए, तुमको शर्म नहीं आते? और शर्म की क्या बात है इसमें? तुम हमसे शादी करने के वास्ते पर तोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं है थोड़ी सी भी? बात सुनो, मेरी तरफ से अपने बाप को उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं है। पहले मेरा बाबा ठीक हो जाए, उसके बाद हम उसको यहाँ से लेकर चला जाएगा। कोशिश की थी ठीक करने की, लेकिन वो तरीका इलाज काम नहीं आ सका। कौन सा तरीका किया तुम? मैंने उसके सर पे बैट मारा। तुमने हमारे बाबा के सर में बेट मारी? मारी नहीं, मारा था। हम अभी जाके तुम्हारे बाबा को बोलते हैं कि तुमने हमारे बाबा के सर में बेट मारी। मेरा मतलब है मारा। अरे बाबा को बताओ, बाबा ने तो बताया था तरीका। बाबा क्या करेंगे? कैसे निकालें इसको? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सेब, सेब, बड़ा सेब। तुम्हारा वो अंकल है ना, हमारे बाबा को सर पे बैट मारता है। दिमाग खराब हुआ है? मेरा अंकल? वो एक जिसको तुम बेटा बेटा बोलते है, वो उसने हमारे बाबा के सर पे बैट मारा है। वो तो इलाज के लिए मारा था ना। यकीनन तुम्हारे बाबा की याददाश्त वापस आ गई होगी घुमा फिरा के। मैं कहाँ हूँ? ओह माय गॉड, ये तो फिर से अपने नॉर्मल राज्य में बोल रहा है। मैं कहाँ हूँ भाई? बाबा तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको पता है ना, तुमको कुछ नहीं पता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जब तक पास कर रहे हो मरो गए क्या? चुप रहो, तुम्हें सिर्फ ये बोलना तुमको कुछ नहीं पता। हम तुमको बताते, तुमको कुछ नहीं पता, हम तुमको मालूम कराते। चलो चलो हमारे साथ चलो। किधर चलो? कहाँ? कुछ गड़बड़ है इनकी बातों में घुमा फिरा के। क्या गड़बड़ है ये समझने में कुछ मुझसे भी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है? तुमसे कहा था ना मैंने। क्या कहा था? क्या कहा था? तुमसे कहा था ना मैंने कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना।
कब कहा था? जब मैंने तुम्हारा सर फोड़ने की बात की थी। ओह, मुझे कुछ याद नहीं है। ओह माय गॉड, तुम्हारी याददाश्त चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी फंसवाओगे तुम। मुझे वाकई कुछ याद नहीं है। मेरे सामने ही बकवास कर रहे हो, तुम बाहर क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम कौन है? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? तुम्हारा अब्बाजान किधर है? वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। क्या? अल्लाह माँ को प्यारा हो गया? अरे माँ तू बेवा हो गई, मुझे पता क्यों नहीं चला। अरे मेरी माँ तू बेवा हो गई, मुझे पता क्यों रहा? जिंदगी असाब करके रखती है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे 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 क्या हो गया? क्यों मार रहे हो उसको? मामा ये गद्दार है, गद्दार। अरे क्या गद्दारी कर दी इस भोले भाले ने? क्या मुल्क के कीमती राज सरहद पार पहुंचा रहा था? नहीं नहीं नानी, ये घरेलू गद्दार है। इस घर के राज उस घर में ले जाए। कहाँ पहुंचाए? मैं बताता हूँ अम्मा। ये इस घर के राज टेलीफोन के जरिए मामू जान को पहुंचाया था और मैंने रंगे हाथों इसको पकड़ा। टोनी क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच कह रहे हैं। लम्मा ये तो मान रहा है। मान गया ना। मामा ऐसा करते हैं, इसको धक्के देके घर से निकाल देते हैं। हाँ? खबरदार, धक्के मारने तक बिल्कुल सही है, लेकिन घर से नहीं निकालेंगे इसे ना। लो बताओ जी, अब ऐसी खामखा आप लंबा करी जा रही हैं। निकालें मुझे यहाँ से, मैं इधर के राज उधर पहुँचा रहा हूँ। पहले तुम्हें सजा मिलेगी, फिर निकालूंगी तुम्हें घर से। लड़को, इसको जाके उल्टा लटका दो। अम्मा इसको धक्के देके निकालते ना घर से। नहीं, उल्टा लटका दो इसको, बाकी मैं देखूंगी। चले चले पहले उल्टा लटकाते, मजा आएगा। हाँ, चलो चले। चलो। दिनेश भाई, ओ बाबू, ओ मेरी बात सुनो। क्या है ये? बहुत किसी को मारे हुए यार। मारे 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 मारे। अब मामू कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? हाँ होती है शर्म और हया, लेकिन यहाँ नहीं होती। अच्छा है? अब ये सब कुछ मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ, आप लोगों की वजह से मैंने अपने सर पे इल्जाम लिया है। अच्छा 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 रुक, मामू वैसे बेचारा ठीक कह रहे, छोड़ देते। 2-4 लाते मार दूं फिर छोड़ दूंगा। ये ठीक रहेगा। मेरी बात मारे मारे मारे, मामू सही से मारो ना, जोर से। अभी तक इसको लटकाया नहीं, बात हो इसमें लटकाओ उल्टा। जी रानी। है? अच्छा ये तो भाग गया। आगे मामू पकड़ो, भाग गया। देखे अपने लड़के के करतूत, ना है लड़के के। तो आपका लड़का भी तो रस्सी हाथ में पकड़े रह गया। तो भैया लिख दो उसका नाम भी नाअहलों की कैटेगरी में। काम के न काज के, मन भर अनाज के। जाने लगेगा यार इसमें, जेब में आ जाएगा। आ गया तुम्हें होश? ये बताओ, मैं जब भी नींद से उठता हूँ मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा होता है? अगर अब तुमने मेरा दिमाग खाया ना तो अगली बार सो के नहीं उठोगे। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, अपना सबक याद करो। हमको कुछ मालूम नहीं। सबक याद करो क्यों? कोई सुन रहा है क्या हमारी बातें? नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा। तो फिर मुझे क्यों याद करा रही हो मेरा सबक? ओह, मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। गई कहाँ थी जो वापस आएगी? यानी तुम्हें याद है कि हम यहाँ क्या करने आए? नाजुक, तुम ये बेकी बेकी बातें क्यों कर रही हो? थैंक गॉड, शफकत तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी याददाश्त बाकी नहीं चली गई थी। फिर ना मैंने ये गुलदान तुम्हारे सर पे मारा था ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आए, उसके बाद तुम ठीक हुए हो। अच्छा चलो खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग नीचे हैं। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो, हमें अब जल्दी करना होगी क्योंकि ये लोग मेरी शादी उस अंकल से करवाना चाह रहे हैं। कौन से अंकल से? वो बुढ़ा अपने बेटे से। ओह, तो फिर हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उस बुढ़े के कमरे में दाखिल हो, क्योंकि नोटों से भरी तिजोरी उसी कमरे में है। आइडिया। सही है। परफेक्ट। लेकिन उस बुढ़े को राजी करना तुम्हारा काम है। उसकी फिक्र नहीं करो, मैंने सब प्लान कर लिया। तुम मेरे साथ चलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम इसको तो छोड़ो, क्या लेके जा।
याद नहीं है हमारा बाबा को। वेरी गुड, वाह 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 वाह। इसी तरह से जाके किसी सिनेमा के गेट के बाहर खड़े हो जाओगे, बहुत पैसे कमाओगे घुमा फिरा के। सेब हमारे बाबा को उस कमरे में एक पल का चैन नहीं आता है, आप उसको अपने कमरे में जगह दे दो ना। मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता, समझी तुम? क्यों, तुम्हारे कमरे में भूत है क्या? नहीं, मैं खुद हूँ। बात सुनो, अब ये मत समझना कि खुद को भूत कह रहे हैं। वो समझे न समझे, तुमने समझा के रहना है ऐसे। अब्बाजान मैं तो एहतियातन बता रहा था। हमको नहीं मालूम, हमको हमारे बाबा की याददाश्त वापस ला कर दो। तुमसे कहा था इसका इलाज करने को, किया नहीं क्या? अब्बाजान मैंने बहुत कोशिश की इलाज करने की, लेकिन वो तरीका इस पर असर नहीं कर रहा। नहीं 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 रेहान अली, मुझे लगता है तुमने सही तरह से इलाज किया ही नहीं। अब देखो मैं कैसे इलाज करता हूँ घुमा फिरा के। परदेसी, बाहर देखना दरख्त में नोट लगे हुए हैं। तुमने हमारा बाबा को मारा। बाबा 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 बाबा, बाबा के साथ क्या किया तुमने? इसको इतनी जोर से मारा। बाबा 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 बाबा, हमारा बाबा का नब्ज नहीं चलता है, तुमने हमारे बाबा को मार दिया। अब्बाजान जी बेटा, कलमा पढ़ ले। पता नहीं फांसी के तख्ते पे आपको कलमा पढ़ना याद भी रहे या नहीं। क्या ये सचमुच मर गया क्या घुमा फिरा के? तुमने हमारे बाबा को मारा, तुम्हारा बाबा भी मरेगा। तुम देखो, हम पुलिस को बुलाएगा, फांसी होगा तुम्हारे बाबा को। तुम देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे बाबा के साथ। रेहान अली जी अब्बाजान, मेरा तो इस वक्त बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा बेटा। अब्बाजान मैं ऐसे आपकी खुशफहमी कहूँ या गलत फहमी? क्या मतलब? मतलब आपका दिमाग तो कभी काम करता ही नहीं है। अरे बाप को मुश्किल वक्त में देखकर आंखें बदल रहा है गिरगिट की तरह। देखिए, अगर मैं आपको गिरगिट कहता तो आप गुस्सा करते ना। इस बात का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, पहले मुझे इस मुश्किल से तो निकालो। इस मुश्किल से सिर्फ हम तुमको निकाल सकते हैं, सिर्फ हम। वो कैसे? हमको हमारे बाप का पेमेंट दो, हम चला जाएगा यहाँ से। पेमेंट? कौन सी पेमेंट? वो कफन दफन के पैसे मांग रही होगी। ज्यादा होशियार बनने का कोशिश नहीं करो तुम। हमको हमारे बाबा का लगान चाहिए, लगान। ये किस लगान की बात कर रही है? हाँ हाँ मैं समझ गया, कसास मांग रही, कसास, खून बहा। हाँ हाँ वही, कसास, कसास चाहिए हमको। रेहान अली जाओ, इसे अंदर से 10,000 रुपए ला के दे दो। 10,000? तुम मरेगा, तुम जरूर फांसी चढ़ेगा। 10,000 में तो कब्र का खुदाई भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रेहान अली बेटा 50,000 ला दो। हमको पूरा पूरा 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़। और बात सुनो, 3500 रुपए की वैल्यू नहीं तुम्हारे बाप की, 1 करोड़ मांग रही हो। और किसने कहा था तुमसे 1 करोड़ रुपए? तुझे किसने बताया कि 1 करोड़ भी एक रकम होती है? तुम हमको 1 करोड़ नहीं देगा? बात सुनो, 2-2.5 लाख रुपए दूंगा ना, उल्टा केस तुम पे पड़ जाएगा। क्या बोला, क्या बोला? 2.5 लाख में उल्टा केस हम पे डालेगा? और क्या? तुम ऐसा करो, 2.5 लाख हमको दो, सौदा डन करो। सौदा? क्या? रेहान अली कालीन के रेट पे बाप का सौदा करें, जाके ले आओ पैसे मेरे अलमारी में से। हाँ जल्दी करो। अब्बाजान ठहर जाए अभी, और नीचे आएगी। तुम 1 लाख में सौदा डन करो। नहीं, अब तुम पुलिस के पास जाएगा। तुमने हमारे बाबा को मार दिया, मार दिया। बाबा उठो, बाबा, बाबा तुम उठते क्यों नहीं हो? हमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता बाबा। ये तो होश में आ गया। थोड़ी देर और नहीं मर सकता था। यार कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं? तुम एक मुसीबत हो। मैं हूँ कहाँ? तुम जन्नत में हो। ये और बात है कि तुम्हारी वजह से ये घर दोजख बना हुआ है। वैसे रेहान अली, जब से इसकी याददाश्त गई है, इसका बोलने का लहजा कराची वालों जैसा नहीं हो गया? ये हमारा बाबा का पर्सनल प्रॉब्लम है, तुमको इससे क्या। चलो उठो बाबा, तुम जरा कमरे में चलो। उठो बाबा, उठो उठो। अच्छा उड़ गया ना, क्या है? चलो
कहाँ गया गेम मैं? बनाई थी हमारी। कौन लोग हैं? कहाँ आ गया मैं? ध्यान, ये क्या चक्कर है? हैं? अब जान मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। हाँ, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है घुमा फिरा के। रुके, नहीं जा सकते तुम। रुके, बंदूक का मजाक नहीं चल जाएगा। गुलखान क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे। तुम कहता है तो छोड़ देता है। और तू ना छोड़ना, चल उधर अंदर चलिए। ओए रुके, छोड़ने का बोला है, अंदर जाने का नहीं बोला है। गुलखान जाने दे इसको अंदर। ओए, प्यार से बोलेगा तो जाने देगा। प्यार से? प्यार से क्यों? हमारा मर्जी। अच्छा ना गुलखान, जाने दे इसको अंदर। हाँ, तुम कहता है तो जाने देता है। ओए 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 ओए, ये क्या चक्कर चल रहा है? खुदा की पनाह अम्मा, मामू ने टोनी को मुखबिर बना के भेजा हुआ था और हमें पता ही नहीं चला। अरे पता तो चल गया था, अफसोस इस बात का है कि हाथों से निकल गया। अरे फिक्र ना करें अम्मा, जोहेब और जुनैद पकड़ कर ले आएंगे उसको। खैरियत? मैं पकड़ने ही वाला था लेकिन मेरे हाथों से फिसल गया वो, और मेरा तो पाँव फिसल गया। हाँ। और नानी मेरा तो ध्यान फिसल गया, वरना तो अम्मा मुझे छड़ी पकड़ाएं, मेरा तो दिमाग फिसल रहा है। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? बोला नहीं जा रहा रोजे की वजह से। अरे अम्मा, मैंने तो जुनैद से कहा था कि 2 दर्जन कीनू ले चलते हैं, लेकिन ये माना ही नहीं। इतने महंगे थे नानी, 200 रुपए दर्जन। मैं नहीं मना किया मामू को। रिफात, सुन रही हूँ अपने बेटे की बकवास? जुनैद मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम 200 रुपए की वजह से कीनू नहीं लेकर आए? मामा बात 200 रुपए की नहीं है। तो फिर क्या बात थी? हम मामू कह रहे थे कि 4 दर्जन लेते हैं, सोचे 800 पे बात पहुंच जाती। हाँ सही कह रहे हो, महंगा हो जाता। तुम्हारी इस बात को सुन के मुझे मजीद गुस्सा आ गया। बताओ किस पे उतारूं मैं गुस्सा? बताओ। नानी ये ज़ुहैब पे उतार क्यों? नहीं नानी, मुझ पे क्यों? नानी देखिए, आपको जो भी खाना है आप मुझे बता दीजिए, सेब या कीनू, मैं जाके ले आऊंगा मामू से पैसे लेके। तुम ले आते ना कीनू, क्यों नहीं लाए? आपको सेब भी तो पसंद है, बोले तो हम सेब ले आते। हाँ वैसे अम्मा आपको तो सेब भी पसंद है ना, वही ले आते। ना मुझे सेब पसंद है ना कुछ खाने पीने को चाहिए। लिल्ला मुझे एक अदर डॉक्टर बुलवा दो। डॉक्टर? नानी वो डॉक्टर इंसानों वाला लाना है या वो पागलों? अरे पागल खाना है तो पागलों का भिजवाओ। सही कह रही अम्मा, ये पागल खाना है और हम पागलों के डॉक्टर। रिफत पकड़ मुझे। बाय। अम्मा मैं आपका मैं आपका सर दबा दूं अम्मा? अरे गला दबा दे मेरा। बहुत मारा सारे, वो वाकई सब में दर्द हो रहा है। क्यों मारा समझ नहीं आ रही यार बात, क्यों मारा? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी क्या चाइना की खोपड़ी है? जाहिर सी तुम्हारे दिमाग में चोट लगती है, अपनी याददाश्त खो देते हो। चाइना 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 चाइना, हाँ चाइना से मुझे याद आ रहा है कुछ। चाइना से मुझे कुछ याद आया। क्या याद आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। चाइना चाइना, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा था। हाँ हाँ, फिर वो भेज दिया। क्या? हाँ मुझे किसी ने कहा चाइना का भेज दो, तो मैंने भेज दिया। ओहो, तुम्हें पता है हम इस घर में किस लिए आए? किस लिए आए? हम इस घर में लूट मार के लिए आए। मार क्या होती है? मनहूस इंसान, ये तुम्हारे दुश्मन का घर है। याद आ रहा मेरा कोई दुश्मन है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे दुश्मन का नाम कासिम अली है। कासिम अली? नहीं, नरेंद्र मोदी। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ओह, तुम हो लातों के भूत, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त किस तरह से वापस लेके आनी। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो देखो देखो, क्या कुछ नजर आ रहा है मुझे। अब क्या नजर आ गया इसको? अब इसे होश आएगा तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरा काम आसान हो जाएगा। वो कौन है? रुक, किधर जाता है? मुसीबत ही है भाई, इस घर में 6 कुत्ते भी हो ना, उनसे बच के निकलना बहुत सौखा है। तेरे से बच के निकलना बड़ा मौका है। इसका मतलब है कि गुलखान के अंदर 6 कुत्तों से ज्यादा वफादारी है।
इसका मतलब है कि गुल खान में 6 कुत्तों से ज्यादा खसूसियात हैं। ओए, ज्यादा बकवास नहीं करो, अभी इधर से जाओ नहीं तो गोली मार देगा। इस बंदूक पे मुझे पूरा यकीन है कि ये चल ही नहीं सकती। बंदूक नहीं चलेगा तो डंडा तो चलेगा ना। यार गुल खान, मेरे भाई, मुझे जरूरी काम है, अंदर जाने दे। नहीं ओए, हमको इजाजत नहीं है किसी टोनी को अंदर भेजने का। तो फिर जा अंदर जाके इजाजत लेके आ, जा। ओए, हमारा ड्यूटी गेट पर है, हमको इधर से हटने का इजाजत नहीं है। वो गुल खान, वो देख चील और कवे की लड़ाई हो रही है। ओए, कवे और चील का लड़ाई हो ही नहीं सकता है, तुम हमको बेवकूफ बनाते। तो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। रुके, नहीं जा सकते तुम, रुके, और बंदूक का मजाक निकल जाएगा। क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे। तुम कहता है तो छोड़ देता है, वरना इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है दिल चाहता है कि छोड़ेगा नहीं। और तू ना छोड़ना, चल उधर अंदर चलिए। ओए ओए ओए, रुक, छोड़ने का बोला है, अंदर जाने का नहीं बोला है। गुल खान, जाने दे इसको अंदर। ओए, प्यार से बोलेगा तो जाने देगा। प्यार से? प्यार से क्यों? हमारा मर्जी। अच्छा ना गुल खान, जाने दे इसको अंदर। हाँ, तुम कहता तो जाने देता। ओए 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 ओए, ये क्या चक्कर चल रहा है? अब तू उसकी बकवास बकबक ना कर, चल अंदर चल। मैं देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, डरता नहीं मैं तेरे। वड्डा गुल खान बनी फिरता है। ये कैसा शोर था बाहर? अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आपको सलाम कर रहा हूँ जी। सलाम के अलावा क्या कर रहे हो तुम घुमा फिरा? कुछ नहीं जी, सलाम के अलावा तो अभी करना है। क्या करना है? आपसे इल्तिजा करी दादाजी, मुझे अपने घर में पनाह दे दे प्लीज, आपकी मेहरबानी दादा। क्यों? वो मुझे नानी ने अपने घर से निकाल दिया जी। क्यों? तुम कोई बर्मा से आए हो? मेरे बाबू क्यों? दादाजी की वजह से। मेरी वजह से? मैंने कोई उनको अर्जी भेजी थी कि तुम्हें घर से निकाल दे? वो नहीं दादाजी, मैं ना फोन पे बात कर रहा था तो उन्होंने ना मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों मार रहे हो? कहते हैं तू दादाजी को हमारे घर की मुखबरी दे रहा है। अल्लाह दादाजी, मेरा टोनी बहुत बुरा है, लेकिन मुखबर नहीं है जी। तू कर ले मेरी बुराई ताकि वो मुझे घर से निकाल दे। मैं तो तेरी हिमायत कर रही हूँ। वाह बे वाह, क्या हिमायत कर रही है तू मेरी, वाह। बात सुनो लड़के, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम उनकी तरफ से मेरे घर में मुखबिर बन के आए हो? दादाजी, मुझे नुसरत की कसम है, मुखबर नहीं हूँ। मेरी झूठी कसम क्यों खा रहा है तू? फिर तो तूने कहा था कि मेरा टोनी मुखबर नहीं हो सकता। हाँ, ये तो सच है वैसे। तो यही कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। अच्छा तो फिर दादाजी दे देना इसको यहाँ रहने की इजाजत। ठीक है, तुम जितने दिन यहाँ मेरे घर में रहना चाहो रह सकते हो, लेकिन मेरी नजरों के सामने मेरे कमरे में रहोगी। बड़ी मेहरबानी दादाजी, मैं अभी नानी को जाके फोन करके बताता हूँ कि दादाजी कितने बड़े रहम दिल हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है। देखे जरा, अभी मैं नानी को फोन करके आता हूँ। ये अब उनको फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? लड़के सुनो, जी दादाजी। तुम इस पर नजर रखो। दादाजी नजर तो मेरी कब से है इस पे, जब से मेरी इससे मंगनी हुई है इसी पे तो नजर है मेरी। मेरा मतलब है ध्यान रखो इसका। वैसे ध्यान तो शादी के बाद रखते हैं जी, मगर आप कहते हैं तो। ओहो, क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है जी? अभी बताएं मुझे, अभी हल कर देती हूँ। मैं तुम्हें मुसीबत कह रहा हूं। है जी? हाँ, मेरा मतलब है कि इसकी हरकतों पे नजर रखो। मुझे भी शक हो रहा है कि उनका मुखबिर बन के आया है घुमा फिरा के। इसकी तो फिक्र ही ना करें दादाजी आप, मैं तो हुई बड़ी जासूस तबीयत की, अभी पता लगाती हूँ मैं। जासूस तबीयत की?
जेम्स बॉन्ड। तुझे पता है तू कौन से वाला जेम्स बॉन्ड है? तेरा कोड जो है ना वो 007 की बजाय 000 होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, पर मैं किस काबिल। ये बताओ कहाँ पहुंचे तुम? जेम्स बॉन्ड जासूस अपने मकसद में कामयाब हो गया। दादाजी ने यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। अच्छा, वेरी गुड। लड़की मिली? वही उससे ही ढूंढ रही है मेरी नजरें, लेकिन क्या? लेकिन वो चीज ही बड़ी कमाल की। अच्छा, यानी तूने उसे देख लिया? ऐसा वैसा। ओ हेलो हेलो जेम्स बॉन्ड, सुन मेरी बात सुन। जिस काम के लिए भेजा ना वही करना है, इधर उधर मुंह नहीं मारना, समझा? ओ सॉरी, मैं अपने काम पे चला, खुदा हाफ़िज़। अबे सुन तो यार, ये टोनी का नाम पोनी होना चाहिए था। किस मुसीबत में डाल दिया यार। ये इसे क्यों ताड़ा था? मुझे तो मसला ही कुछ और लगता है। अभी देखती हूँ उसको मैं। सुने, हेलो, मुझे टोनी कहते हैं। तौबा तौबा तौबा, मैं गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाता। और मिलाता नहीं मिलाती। तुम्हारा मिलाती, हमारा मिलाता। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात करनी थी। आप बोलो, क्या बात है? वो ना, आप मुझे ना बड़ी अच्छी लगती हो। क्या बोला? तुम्हारा जुर्रत कैसा हुआ हमको ऐसे बोलने का? तो गुस्सा क्यों कर रही है जी? मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। दिल की बात है ना तो दिल में रखो, समझा तुम? नहीं तो मेरा मतलब है आप यहाँ शादी के लिए नहीं आई? नहीं, चोरी के लिए आया है। अच्छा है? वो मतलब शादी के लिए आया है, चोरी के लिए थोड़ी ना आया है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी फिर उम्मीदवार समझे जी। जैसे पिंड में नहीं खड़े होते इलेक्शनों पे, ऐसी मैं भी उम्मीदवार हूँ। वो आपने भी शादी करनी है और मैंने भी शादी करनी है, तो क्यों ना दोनों मिलकर शादी कर लें? हम तुमको जानता नहीं है, हम तुमसे कैसे शादी कर ले? वो नहीं जानती तो अब जान लेंगी। मुझे गौर से देख ले, मैं आपको पसंद आ ही जाऊंगा। क्या कर रहे तू यहाँ पे? क्या बकवास है ये? तू किधर से आ गई है? तेरी जासूसी कर रही थी मैं। मुझे क्या पता था तू उस पठानी पे डोरे डाल रहा होगा। वो क्या कर रही है तू? मेरा सारा काम खराब कर रही है। तू काम की बात कर रहा है, मैं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी। और ये सब कुछ मैं तेरी खातिर कर रहा हूँ नुसरत। मेरी खातिर तू उस पठानी से शादी करेगा? बल्ले ओ बल्ले। तो तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं समझ रही, मुझे कुछ समझा भी ना तू, मैं समझ भी नहीं रही तेरी बात। नहीं समझ आ रही ना? तो ना समझ, मैं उस पठानी से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। जा। क्या क्या कहा तूने? केसेट रिवाइंड करके आप ही देख। मैं बताती तुझे भी। क्या क्या मैं ना है? क्या कर लेगी तू? तू कर उस पठानी से शादी, मैं उस गुल खान से शादी करूंगी जाके। अभी जाकर उससे बात करती हूँ मैं। और नुसरत मेरी बात सुन, और नुसरत मेरी बात तो सुन ना। साहब मेरे को आपसे एक बात बोलना है। अच्छा बोलो। साहब वो मैंने बोलना था कि मेरा शादी भी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? मुबारक हो। साहब मेरा कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है। ठीक है, और? साहब मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। जाहिर है शादी नहीं हुई तो टेंशन कहां से होगी। अच्छा ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? साहब मेरा शादी करा दो। गुलखान, गुलखान, फिटे मुंह तेरा, इसको तो नीचे कर। पहले तुम ये बताओ हम पर हमलावर होने तो नहीं आया? नहीं, मुझे बता तेरी शादी हो गई है? नहीं। तो फिर तू मुझसे कर ले शादी। नुसरत, नुसरत, कोई ये ना कर। उसकी शक्ल देखी है तूने? शक्ल को मैंने गोली मारनी है। शक्ल चाहे जैसी भी है, लेकिन वफादार तो है ना ये। नुसरत मेरी बात सुन ले। मुझे नहीं सुनी तेरी कोई बात। नुसरत, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा तेरे साथ। गुलखान, तुमने शादी करनी है कि नहीं? करना। तो फिटे मुंह तेरा, तेरी
नजरों के सामने तेरी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ के एक मुस्तंदा कह रहा है जबरदस्ती करेगा और तू मुंह देख रहे? छोड़ दो हमारा बीवी को, होने वाला बीवी को, वरना हम गोली चला देगा। और गुलखान तू हमारे बीच में ना आ, ये हमारा आपस का मसला है। वो बहन जी, मेरा मतलब है होने वाला बीवी जी, आप अंदर जाओ, हम इसको देख लेगा। चंगी तरह देखना इसको। और नुसरत है, मेरी बात सुन। और गुलखान हम तो मजाक कर रहे थे, तू सीरियस हो गया, हमारा दामन तो मजाक तेरी वफादारी कुत्तों वाली नहीं, तेरी खसलतें भी कुत्तों वाली है। मुझे नसवार वाली चक्की काट दी। दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके एहसन, अब क्या करना है? किसका? तुम्हारे और सायरा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, वो मैं खुद ही डील कर लूंगा। कैसे टेंशन ना लूं? टेंशन की तो बात है। मेरा मतलब है मेरे दोनों बच्चों की मंगनियां टूट गई, मैं टेंशन कैसे ना लूं? नहीं नहीं, वो मामू जान ने एक शर्त पर बच्चों की मंगनियां बहाल करने का ऐलान कर दिया। कौन सी शर्त? भाई यही कि सबकी शादियां हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी रेहान भाई से शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये क्या बात हुई? अगर शादियां टूटेंगी तो सबकी साथ टूटेंगी। देखा, मुझे पहले से पता था यही बात है, सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई है तुम्हें। अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं है? ऐसी ही बात है। अच्छा है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? भाई मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने बंदूक चलानी है ना तो अपने कंधों पर रखकर चलाओ, मेरे कंधों पर रखकर अपनी बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन मसले का हल तो साथ निकाल सकते हैं ना? हाँ, इसके लिए एक प्लान है मेरे दिमाग में। कैसा प्लान? तुम जाकर अम्मा को मनाओ और मैं रेहान भाई की शादी रुकवा देता हूँ। हाँ, लेकिन ये दोनों काम करने के लिए तो कोई प्लान बताओगे ना? अम्मा को मनाने के लिए तुम्हें अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा, और रेहान भाई की शादी उस पठान लड़की से रुकवाने के लिए मैं अपना मोहरा रवाना कर चुका हूँ। क्या? किसको भेजा है? टोनी को। टोनी? टोनी तो गद्दार है। यही तो मेरा मास्टर प्लान है। मैंने जानबूझकर अम्मा की नजरों के सामने टोनी को गद्दार साबित कराया, उसे इस घर से निकलवाया। मामू जान ने तरस खाकर उसे अपने घर में रख लिया। अब वो हालात और वाकयात का जायजा लेगा, मौके की नजाकत को भांपेगा और रिश्ते की बात को खराब करने की कोशिश करेगा। बताओ कैसा है मेरा आइडिया? बिल्कुल जीरो। घर के सबसे जीनियस आदमी को भेजा तुमने इस काम के लिए। ये गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अपना मोहरा रवाना कर चुका हूँ। डोंट वरी, हो जाएगा तुम्हारा काम भी इंशाल्लाह। वो साहब तो इधर बैठा है। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब मेरे को आपसे एक बात बोलना है। अच्छा बोलो। साहब वो मैंने बोलना था कि मेरा शादी भी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? मुबारक हो। और साहब मेरा कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है। ठीक है। और साहब मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। जाहिर है शादी नहीं हुई तो टेंशन कहां से होगी। अच्छा ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? साहब मेरा शादी करा दो। शादी करना चाह रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है, अपना घर बसाओ। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? हाँ साहब। कौन है? वो साहब वो इधर ही है। इधर? इधर किधर? साहब आप इधर रुको, मैं अभी लेकर आता है? ये कर क्या रहा है घुमा फिरा के? पड़ोस की मासी तो नजर नहीं आई इसको घुमा फिरा के। बस हाथ न करवाते मोहल्ले में। मुझे टोनी कमीने पे पहले ही शक था। ये मर्जा धोती बड़ी बेवफा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? टोनी तो तुम पे मरता है। कहाँ मरता है? मरता ही तो नहीं है, बड़ा ढीठ है। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड नहीं खराब करो, मैं खुद टोनी से बात करती हूँ। अगर टोनी शादी करेगा तो तुम ही से करेगा, वरना नहीं करेगा। दफा, मैंने नहीं करनी उस बेवफा से शादी।
कौन है? बीबी जी हाँ मैं। ऐसे आपा एक तो आ गया। बोलो। वो बीबी जी वो साहब ने बुलाया। तुम किस खुशी में शर्मा रहे हो? वो बीबी जी शर्माने वाला बात है। साहब ने मुझे बुलाया है तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? वो बीबी जी आपको नहीं बुलाया, इसको। मुझे मुझे क्यों बुलाया है? वही बात करने के वास्ते। कौन सी बात? वो शर्माने वाला। शर्माने वाली कौन सी बात है? वही शादी का बात। फिटे मुंह, मैं तो मजाक कर रही थी, तू इतनी सीरियस हो गया है। वही सारा दुनिया हमसे मजाक करता है, हम सीरियस नहीं होते, लेकिन मोहब्बत के मामले में पठान सीरियस हो जाता है। अल्लाह बचाओ मुझे इससे। गुल खान दिमाग नहीं खराब करो, जाओ यहाँ से। इसको भेजो। इसको कहाँ भेजूं? इसने नहीं आना। वो साहब ने बुलाया। इसको साहब के पास भी नहीं जाना। वो हमारा शादी। अल्लाह समझाओ इसे। इसको तुमसे शादी भी नहीं करनी है, क्या सुनाई नहीं दे रहा? जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। आज नहीं तो फिर सही। अब पठान सीरियस हो गया ना, अब पीछे रहेगा तुम्हारे। हाय रब्बा, एक नई मुसीबत। अच्छा बस ना, तुम ना बस रोती रहती हो। वैसे तुम्हारा और गुलखान का कपल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब आप क्यों हंस रही हैं? मेरी यहाँ हालत खराब हो रही है, हंसो मत, कुछ करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आई एम सॉरी। हाँ हेलो। धोखेबाज, बेवफा, बेमुरव्वत, तुम्हारी वजह से ना पूरी मर्द कम्युनिटी बदनाम है। सही कहा है किसी ने, मर्दों के इरादों का कुछ पता नहीं होता, कब हाथ पकड़ ले और कब हाथ छोड़ दे। इतनी सारी तारीफें तुमने एक साथ कर दी। तुम्हारी इस बात पे तो एक और तारीफ बनती है तुम्हारी। वो क्या? बेशरम, शर्म नहीं आती इतनी ढिठाई से अपनी बेवफाई की फितरत सुनते हुए? हेलो, बात सुनो। कौन सी बेवफाई की बात कर रही है? किसने बेवफाई की है? तुम्ही ने कहा था ना कि हमारी रिलेशनशिप नल एंड वॉइड है। वो तो मैंने ऐसे गुस्से में कह दिया था। तो अब कौन सा तुम शहद चाट के बात कर रही हो? अच्छा सुनो, क्या है? तुम क्या वाकई उस पठानी से शादी कर रहे हो? क्या करूं, करनी पड़ रही है। कोई और लड़की मुझसे शादी करना चाहती नहीं। क्यों, मैं मर गई हूँ क्या? जी क्या मतलब? अच्छा ठीक है ना, तो मैंने गुस्से में कह दिया था, अब तो मैं गुस्से में नहीं हूँ। इसका मतलब है कि अब रिलेशनशिप वापस से वैलिड है। बट आई एम सॉरी, मैं उससे कमिटेड हो चुका हूँ। तो कौन सी बड़ी बात है, तोड़ दो उससे कमिटमेंट। देखो तुम फिर गुस्से से बात कर रही हो। देखो ना, गलती हो गई ना, मैं मान रही हूँ ना अपनी गलती को, अब तुम भी तो ना सताओ ना मुझे। अच्छा चलो, सोचता हूँ, तुम ट्राई करो, शायद मैं माफ कर दूं। क्या क्या कहा तुमने? फिर गुस्सा? माफी का कहा है, माफी मांग लो। अगर माफी मांग लोगी तो मैं फिर सोचूंगा नाजू खानम से कि कमिटमेंट तोड़ दूं। रेहान, मैं वहां आके तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। फिर गुस्सा? रेहान, मैं वहां आके तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अच्छा ना, बस भी कर दो। अरे भाई, मेरा बीपी हाई और मैं प्यार से बात नहीं कर सकती। अच्छा चलो भाई, जाओ, क्या याद करोगी तुम, माफ किया तुम्हें। मैं किसी नाजुक खानम से शादी वादी नहीं कर रहा, समझी तुम? क्या क्या कहा तुमने? ये तुम जानबूझकर कर रहे थे? तो मैं वहां आके तुम्हारा सर फोड़ ही दूंगी।